नमस्कार दोस्तों, आज 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र उखड़ना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल। बाबू जी राम राम जी। राम राम दाड़ा जी। क्या आप तो क्या बात, कुर्सी छोड़ के साइड में लगे खड़े जी। असल में दाड़ा जी क्या है, पीछे हो गई तेजी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, है ना, 2-3 दफे पीछे सुर्खी है और यहाँ हमारी मेहनत कामयाब हो रही। यहाँ भी मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा जी, होगा यहाँ भी 2-3 तो बड़ी। आज पता नहीं कौन सी वीडियो में बोल रहा, मेरी भी खुराना जी के ऊपर आज गंगा जल छिड़क दो तभी तेजी आएगी। छिड़क दो, लो पानी लो पानी लो, पूरी बोतल ही डाल दो, छिड़क के पूरी बोतल डाल दो। अगर मेरे में पानी गंगा जल डालने से तेजी आती है ना, बाल्टी भर के डाल दो। सब्जी की वीडियो में, कोई आलू की वीडियो में, ये नहीं पता। मैं पढ़ रहा था अभी कमेंट थोड़ी देर पहले, किसी ने बोला। असल में जी खुराना जी का बना लिया मजाक। अच्छा जी, नहीं नहीं मजाक नहीं जी, मजाक। जिसको जो बोलना है खुराना के नाम पे बोल दो, ठीक है जी, और कुछ नहीं है ना। अगर मेरे पे गंगा जल छिड़कने से तेजी आती है तो भैया पूरी बाल्टी डाल दो मेरे पे। ठीक है जी, तेजी आन दो। चलो और क्या बोलूं भाई। आज पीछे तेजी आई, वहाँ पर पीछे थोड़ा सुर्खी है। यहाँ भी 21 गाड़ी है, 2000 गट्टे का बैलेंस है। यहाँ भी 2-3 दफे टाइट है। वाह जी वाह, कोशिश आज में थोड़ा दिल में राहत टाइट मिली, करने की कोशिश, राहत मिली जी। आज हाँ बिल्कुल राहत वाली बात है। कोशिश 10 टाइट करने की गई थी, नहीं हुई। 3 दफे 4 दफे यही बढ़ रहे हैं। मैं 2 से 4 दफे बढ़ रहे हैं। 21 गाड़ी है, छोटी बड़ी। हाँ बड़ी है, छोटी तो 2-3 गाड़ी। अच्छा जी, अच्छा। तो आज ये कंछों में हाथ डाल के कहें कि खड़े जी, क्या बात। ये लड़ रहे हैं मेरे से। अच्छा जी, वाह। ये व्यापारी है, इनका माल आया है ऊटी का, बहुत बढ़िया माल है। अच्छा, कहाँ से जी? ये नीमच से है। नीमच से जी। हाँ। अच्छा जी, ये किसान प्लस व्यापारी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी। इनका ऊटी है, बहुत बढ़िया ऊटी था। इनका 75 रुपये ऊटी बिका। आपको माल दिखाता हूँ, ऊटी। आओ दिखाओ माल। फिर तो ये नहीं, ये लगा लो कि आप तो कई दिन के बाद रौनक लगी जी है। हाँ हाँ हाँ, ये इनका ऊटी था। ये पेंट करा है गैस पे। बड़ा सफेद माल है जी। ये देखो, आज माल भी बहुत बढ़िया बढ़िया आए हो। ये देखो, आज ये है शनिवार शेव बनाते हैं। ओए हाय, क्लीन सेव। ये भी उठी गई है जी? नहीं, ये देसी है। अच्छा जी, इसका क्या, मयूर माल का। इसका क्या रेट जी? ये 40 रुपये बोल रहे हैं। 40 रुपये। ये कौन सा जी? ये अप्पू है, देखो कितना बढ़िया माल है। 55 बोल रहे हैं। देसी। हाँ, ये मोटे में या छोटे में गिनती? मोटा है माल। अच्छा बहुत जी। बढ़िया बेहतरीन माल। और ये वाले ऐसे? ये अप्पू ही है ना। ये अच्छा। ये ऊटी है। ये उठी है जी। हाँ, ये ऊटी है, ये देसी है। ये देखिए ये एस कुमार लाडवा। अच्छा कितना जी, बढ़िया माल है। ये देखिए 4 इक्का मोटा माल। अच्छा जी। आज पहले बता दो जी, 40। एक तो ना ये फोन को बंद कर, पता क्या है, जो आपके मुंह से निकलवाना हो ना, मुझे जो निकलवाना वो, ये तो मेरे अंदर है। व्यापारी चीख रहे आज, ये खोया जाएगा। तेज करो, तेज करो। जो मैं सोच के हूँ ना भी आज ये निकलवाऊंगा, वो क्या फिर बात, निकलवाऊंगा? कुछ भी बात निकलवा, उंगली डाल के निकलवा दो। क्या दाना जी। ये बात बताओ आज। 55 हाँ जी, जैसे डबल इक्का है, डबल इक्का देसी, आज का उसका रेट क्या है यहाँ पर? डबल इक्के तो बहुत जी, यही समझो 40 रुपये। ट्रिपल इक्के 45 है, 48 रुपये। और जो 4 इक्का है वो अंदाजा है जो पैसों तक 50 चले थे, आज 54, 55, 53 ऐसे। अच्छा जी। और बात करें ऊटी की जी? ऊटी 75-80। ऊटी 75-80। ये 4 इक्का जी। और परसों तक क्या रेट थे जी? 70 जी। अब आओ बात पे, मुद्दे की बात। आज बिक्री कैसी है जी? बिक्री अभी ग्राहक घूम रहा है। ग्राहक का तो मेला लग रहा है जी। मेला लगा, वो कम मांग रहा है ना, पैसों वाले भाव मांग रहे हैं। तो भाव पूछता है, फिर चला जाता है। अब कहाँ मिला, सारा ग्राहक चला गया। ये 2 खड़े हैं बस, एक व्यापारी खड़ा है। बताओ कहाँ है? अच्छा। घुमाओ, कहाँ है देखो। यानी आ रहे जा रहे लगातार, वो घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, पैसों के भाव में मांग रहे हैं। व्यापारी क्या है, 10 बढ़ाओ। तो पीछे तेजी कहाँ की आई जी, कहाँ की डिमांड आई? सर आवक थोड़ी सी कम हुई है और डिमांडें तो है तो है ही है। अच्छा जी। पूरे हिंदुस्तान में माल बिका, ऐसा नहीं माल नहीं बिका। किसान थोड़ा सा रुका है। आज इसके भाई साहब भी कुछ कहना चाह रहे, जिनकी शकल बता रही जी। आओ जी, इनसे बात पूछो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इनसे आओ जी भाई साहब। भाई है कि तो कम नहीं।
ये हाँ जी, पकड़ो जी माइक, बैठो जी, बैठो 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 बैठो। 42 में बोला। अब बताओ जी, क्या नाम है जी अपना, शुभ नाम? मेरा नाम अनिल दागड़, नीमच MP। अच्छा, वो गांव कौन सा पड़ता है? बोलियावास। आप व्यापारी हो या किसान हो? व्यापारी किसान दोनों। व्यापारी और किसान दोनों, अच्छा। तो व्यापारी कितने साल हुए बने आप? 2-1 साल हो गए। 2-1 साल हुए। 2-3 साल से पहले खाली किसान थे? हाँ। अब की बार कौन कौन सा माल लगाया आपने? अपने ऊँटी लगाया और G5 लगाया, देसी लगाया। और सुपर शंकर लगाया? सुपर शंकर इस बार लगाई, ऊँटी की जगह लगाएंगे। ऊटी की जगह लगाई। ऊटी कितना लगाया जी? ऊँटी लगाया था 40 बीघे का। 40 बीघे का आपने? जी। टोटल कितने बीघे हैं जी? 50। और पिछले साल कितने थे? पिछले साल था 30-32 बीघा। 32। आपके पास लहसुन का? अब पर की वो बढ़ाया, पर इस बार क्या है, ऊँटी का बीज गलत आ गया। मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात का जवाब, मैं तो भूल जाऊंगा। जी पिछले साल 30-32 बीघे थे जी अब की बार आपने 50 बीघे लगाया। जी। तो तेजी कहाँ से आएगी भाई ये? नहीं, तेजी तो क्या है राणा जी कि इस बार क्या हुआ कि 50 बीघे का ऊँटी है मान लो टोटल मिला के, पर वो 30 बीघे से कम आ रहा है पैदावारी में। क्यों आ रहा है? उसका कारण ये है कि साउथ से जो ऊँटी आए ना, उन्होंने क्या कट्टे में पाइप लगा लगा के कचरा माल सड़ा माल डाल दिया। यानी कि समझ लो कि 1 क्विंटल में 25 किलो तो सड़ा माल डाल दिया। तो 25 किलो तो वो ख़त्म, और 25 किलो बारिश से लहसुन खराब हो गया 50%। और अभी हमारे यहाँ क्या है कि पूरे MP में बारिश की समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है। तो पिछले साल की तुलना करें तो इस बार पैदावारी कम निकलेगी। यानी कि मतलब पिछले साल जो लोगों ने 10 बीघे का लगाया है, इस बार चाहे उन्होंने 20 बीघे का लगाया, पर वो गए साल की कंडीशन ही है। बस ये हवा बन रखी है कि माल ज़्यादा है, पर लोगों के यहाँ पानी की कमी आ गई। अब लास्ट सिंचाई में पानी कमी आ गई। आपने अभी कितना बेच लिया? मैंने बेच दिया लगभग 80% बेच दिया मैंने। 80% बेच चुके। हाँ। और आपके गांव के क्या हाल चाल है? बस लगभग बेच दिया लोगों ने। ऊटी? हाँ, ऊँटी बेच दिया। यानी पूरी स्पीड से माल निकल रहा है जी? हाँ, फुल स्पीड से तो बेच दिया। अब की बार कितना निकल रहा है आपके बीघे में से? अब इस बार क्या है कि लोगों क्या है कि पड़ोसियों को जलाने के चक्कर में वो बोल रहे हैं हमारे 20 क्विंटल 25 क्विंटल निकल रहा है, बाकी निकल रहा है उनके 10 क्विंटल। क्योंकि 1 बीघे में 25% तो बीज खराब आ गया, सड़ गया, और 25% बारिश से खराब हो गया। यानी कि पैदावारी आधी है, और लोगों क्या डर रहे हैं कि माल बेचें कि लास्ट में क्या होगा। इस डर का माहौल के वजह से भाव डाउन है। बड़ी गहरे रहस्य की बात बताई भाई साहब और आपने। ऊँटी वालों ने क्या, व्यापारियों ने और किसानों ने इस बार 50,000 रुपये क्विंटल, 60,000 रुपये क्विंटल का बीज था, पर उन्होंने क्या है कि पाइप लगा के 25% कचरा माल डाल दिया। अभी यहाँ पे तो क्या है कि आप देख रहे होगे, यहाँ पे कट्टा खाली करके बता रहे हैं कि ये ऐसा माल है। और ऊँटी में क्या, बीज में क्या होता है, लाट के लाट तुलते, घर ले जाके खाली करते हैं, 25% सड़ा माल, कीड़े निकलते हैं उसमें, और धूप जैसी लगी और फफूंद मार के खराब। 25% माल तो ऐसे खराब हो गया किसानों का, और 25% बारिश से खराब हो गया। और यहाँ बारिश भी कम हो गई पीछे। यानी खाली पड़ोसी को जलाने के लिए? हाँ, अपनी लोग ऐसे हवा बोल रहे हैं बनाने कि के लिए? मेरे लोग अच्छा बोलेंगे यार 25 क्विंटल 30 क्विंटल निकल रहा है, जबकि ये गलत बात है। और डर के लोग माल बेच रहे हैं कि कल से क्या हो जाएगा, कल भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, ये है। बाकी तो आपको उम्मीद है कि आने वाले महीने में, 2 महीने में नहीं मार्केट सुधरेगा, बाजार सुधरेगा, में असर पड़ेगा जी? असर पड़ेगा, लोगों को पता चलेगा। पैदावारी नहीं आएगी तो शॉर्टेज आएगी। अब पानी की कमी आ रही है, आप किसी को भी फोन लगा के पूछ लो। और आपके इसमें कमेंट में देखना, आज पूरे MP, धार, इंदौर, रतलाम सब तरफ पानी कमी आ रही है। अच्छा जी, इसका असर पड़ेगा जी? असर पड़ेगा, आपके कमेंट में देखना। और किसान भाइयों से निवेदन है कि आपके एरिया में कितना पानी की समस्या है, ये आप कमेंट करें और लोगों को बताइए पूरे भारत को कि और कितना। उनको भी भाई तुमको कसम लगे जो सच्ची बोलना कि कितना माल निकल रहा, कि कितना निकलता है जी? क्यों जी? जो वो 20 क्विंटल बोल रहे, 25 क्विंटल बोल रहे, उनको कसम है, सच में बताना भी कमेंट में कितना निकल रहा है। नहीं निकल रहा है, पिछले साल के तुलना में, मतलब लगभग पिछले साल का 20 क्विंटल निकल रहा है, तो इस बार 14-13 ही निकल रहा है। ठीक है जी। हाँ, वो मेरे हिसाब से जो रकबा बड़ा है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि पैदावारी नहीं है। और जो अभी आपने 30 साल है, पिछले साल 30-32 बीघे लाए जी। था, 50 लाए, हाँ। माल उतना ही निकलेगा? उतना ही निकल, उससे और माइनस जाएगा। बाबू जी ने तो बड़े रहस्य की बातें बताई जी, और बात में भी सच्चाई है जी इसकी। और कमेंट में किसानों से निवेदन है कि एक बार कमेंट में करना कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है जी। व्यापारियों ने, ऊटी से व्यापारियों ने मिस्टेक की नहीं की, बीज में गलती की नहीं की, कचरा माल भरा नहीं भरा, ये भी आप कमेंट में करना।
अरे राम, ये तो गलत बात है जी, पाइप लगा के माल देना। हवा बना रखी है तो किसानों को डराया जा रहा है कि ऊँट भाव कम हो जाएंगे, माल बहुत है। पर हमारे एमपी की पोजीशन ये है और सारे एमपी के किसान आपको इसमें सत्य। बाबू जी जी बोलो मालिक। आप तो बोल ही नहीं रहे जी कुछ भी। मैं सुन रहा हूँ और ये लगभग सच्चाई बोल रहे हैं। जो लगभग भाई साहब की जो बात कैलकुलेशन है कि लगाया तो 30-32 की बजाय 50 सुनिए, बीघे, मैं पर लगभग- पिछले साल से कम है माल। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो इनके इलाके की रिपोर्ट है एकदम सत्य है। हर इलाके की अलग अलग रिपोर्ट है, ये अपने इलाके की एकदम सत्य रिपोर्ट दे रहे हैं। जी राणा जी। तो अब मालिक ये है, अभी जान के जो चीज़ नहीं बोली जा रही वो इसलिए चुप है कि पहले सब जगह के माल निकलने दो। अभी हम कुछ बोले, रूमर फैलाने वाले बहुत हैं, तो इस बार पहले मौका रूमर फैलाने वालों को दिया जा रहा है कि आप जितनी रूमर फैलाना चाहो फैला लो। इतने में तो काम हो जाएगा जी फिर। होने दो ना, सामने कैसे आएंगे रूमर फैलाने वाले, कैसे आएंगे? है तो आप हमारे में से भी छुपे वो लोग। एक हमारे में दिल्ली का आड़ती है जो उस दिन इतनी बातें फैल रहा था ग्रुप में, हर दूसरे दिन मेरे पास बैठा होता और ग्रुप में उल्टा बोल रहा था मेरे लिए। तो भैया अभी इसलिए मौका दिया जा रहा है कि जितना रूमर फैलाने वाले फैला दो, तो पता चलेगा ना क्या है जैसी क्या। कैलकुलेशन भाई साहब ने बताई, पर एक बात है, जिस गरीब का माल बिक जाएगा उसके पल्ले क्या आएगा फिर? सर कोई 200 तो होने वाला नहीं। समझ गए? एक महीने बाद एक्चुअल कैलकुलेशन आ जाएगी सारी पूरे हिंदुस्तान की कि कितना माल निकल गया, कितना करंट में पड़ा है। माल तो ज़्यादा लगा ही है, नो डाउट, दो गुना लगा। क्लियर हो गया, 32 बीघे वाला 50 बीघे लगा के आपके बराबर में बैठा जी। दो गुना पक्का लगा है ज़्यादा। किसी ने 1.5 लगाया, किसी ने 2, किसी ने 2.5। और जो नए लगाए हैं, जैसे किसी ने 30 वाले ने 15 लगा दिया, लेकिन नए ने 30 लगा लिया। ठीक है जी, कैलकुलेशन निचोड़ 2 गुना तो है ही है। ठीक है जी। समझिए, अब एक्चुअल कितनी निकल रही है, बैठक कितनी निकल रही है, ये सब चीज़ें एक महीने में सारी आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये तो है नहीं 1 महीने तक आप माल रोक के रखेंगे तो करेंगे क्या? माल तो बेचना ही है। और ये भी क्यों नहीं कि 1 महीने बाद कोई तेजी आ रही है, कुछ भी होगा 2-3-4 महीने बाद होगा। तो अभी जिसका मैं बार बार बोल रहा हूँ गीला माल है और पक गया वो बेचते चलो। ठीक है जी। कच्चा निकालना नहीं घबरा के, जिनका गीला माल पक गया, जिनका माल पक गया है गीला बेच लोगे आपको वजन मिलेगा। प्रोडक्शन मंडियों का क्या रेट है जी? मान लो ये मिक्स में, वहाँ तो गढ़ में बिकेगा ना जी? कोई वहाँ पे समझो 30 से 50 रुपये की रेंज में वो बिक रहा है। 40-50 में लगभग मोटे टाइप के माल मिल रहे हैं, ये वाले देसी। ठीक है जी। और 50 से लेके 60 रुपये में ऊटी। ठीक है, 65-70 तक हैं, अच्छे हैं। वो तो बहुत बोल्ड हो गए ना यार, मिक्स माल यही है ना। तो समझ लो जो अभी इसी समय बेच रहे हैं ना जी, जो सारी कैलकुलेशन लाए, जिसका 50 रुपए बिक रहा है, 40 बिक रहा है जी, उसको तो 1.5 गुने के पैसे मिल रहे, क्योंकि माल गिल्ला भी है। माल गीला, उसको उसी हिसाब से 1.5 पैसा मिल रहा है। 1.5 पैसा मिल रहा तभी है। मैं बोल रहा हूँ जिसका माल पक गया वो गीला आ रहा है बेच लो, फिर आगे इसी भाव में आपको सूखा मिल जाएगा। तो कितना बेचे, कितना करें? मेरा 70% बेचना चाहिए। 70% बेच लो, आपको इसी भाव में आगे सूखा मिल जाएगा, फिर सूखा ले लेना। ठीक है जी। क्या दिक्कत आ जाए? आप अपना पानी बेच रहे हो और उससे 1.5 गुना माल मिल जाएगा। ठीक है। आज आपने 40,000 का माल बेचा है, आपको वही चीज़ 60,000 20,000 में उतने का माल मिल जाएगा। ठीक लो जी, आपका तो डेटा हो गया। इससे पता चल जाएगा भी ले लो और बेच लो। एक क्वेश्चन पूछना जी, यही वाला भाई साहब लो पकड़ो जी, सच सच बताना, आपने जो पिछले साल व्यापार करा या 2 साल से व्यापारी बने, पहले खेती में ज्यादा पैसा कमाया आपने या व्यापार करके कमाया? नहीं, खेती सही बिल्कुल खेती में कमाया था। खेती में कमाया। तो पिछले साल रोका या कुछ व्यापार भी करा? पिछले साल मैंने रोका था पिछले साल लगभग 80% माल के समथिंग तो मैंने पहले बेच दिया था। वो उस समय ऊँटी चलाया था जो 38,000, 35,000, 36,000, 34,000 में नया गीला माल बेच दिया था। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने देसी माल था जो वो रोका, वो भी मैंने 35,000 में बेचा था आधा माल, और आधा माल जो बच गया था पिछली बार में लाया था जो वो आपके सामने पहले हाँ जी, थोड़ा रोक लिया था, जो वो जनवरी में बेचा था अभी। ठीक है जी।
तो व्यापार में आपने पैसा कमाया कुछ थोड़ा बहुत? नहीं कमाया ना, व्यापार में कमाया। अच्छा जी। जैसे अब खुराना जी बोल रहे भी 80-70% बेच लो, जी तो 70% जो बेच जाएगा उसके पास 30% रहेगा, व्यापार करेगा, व्यापार में कुछ है कमाई थोड़ी बहुत? नहीं, व्यापार में देखो 2 साल से तो माहौल अच्छा था, जो वो अच्छा हो गया टारगेट। इस बार अच्छा इस जी। बार कुछ कह नहीं सकते हैं, और मैंने भी लगभग बेच दिया है, और कुछ परसेंट बचा है जो वो अब बाद में देखेंगे इसका। ठीक है जी। हाँ, 70-80% बेच दिया है, अब जो पड़ा है वो अपन बाद में बेचेंगे उसको। ठीक है, आपके गांव में से नहीं 80% माल खत्म हो चुके हैं हमारे? जी जी जी। अच्छा। माल निपटे हुए आज तुम नहीं ले रहे, कौन से परचून वाले ऐसा? हाँ जी, कोई मैसेज जी किसानों के लिए? बस समय नहीं है आपके पास तो। समय क्या, आज व्यापारी जान खा रहे थे। आज कोई मैसेज जी किसानों के लिए कुछ? चलाए जाओ। देखो, मैं कहीं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल रोकिए, जिसका माल पक गया गीला निकालो, आगे फिर आगे देखेंगे। डाउन ठीक है। आएगा खरीद लेना ना। ठीक है जी। किसी भी नाजायज़ तेजी में नहीं रहना, माल बते हुए हैं, 2 गुना फसल है ही है, समझिए। अभी बता रहा हूँ, 100 से ऊपर गया तो चाइना दस्तक देगा, अभी से बता रहा हूँ। 100 से ऊपर गया चाइना, मतलब अफगानिस्तान, ईरान, ये आपको नॉक करेगा, टक 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 टक। ठीक है जी। 150 से ऊपर आते घुसेगा, तो इसलिए हमारी सीमा बंधी हुई है। 100 तक में खेल लो। अभी हालांकि 100 का रेट नहीं है, मैं आपको आगे का बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी अगर हमारा 60 बिक रहा है और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वो 80 बिकेगा, तो बात बराबर है। ठीक है तो जी। भाई साहब, ऐसे ही होगा ना। तो इसलिए अभी बेचना समझदारी है, फिर आगे डाउन आएगा फिर ले लेगा ठीक है जी। सूखा माल। तो मेरा आंकड़ा ये कहता है, आगे सब आप अपने अपने विवेक से काम करें। कल को ये नहीं कहिएगा कि जी हमने तो खरीदना था, आपकी वजह से आपने मना किया, हमने नहीं खरीदा। ठीक है जी। जिसने खरीदना है खरीदो, जिसने बेचना है बेचो। मैं अपनी राय दे रहा हूँ, वो मेरे तक सीमित है। ठीक है जी। जिसको समझ आती है इसकी सुननी है, उसको सुनो। जिसको समझ आती है उसे अपनी चलानी, अपनी चलानी। ठीक है जी। तो कुछ गजेंद्र जैसे भी लोग हैं ना, जो टांग खींचने वाले हैं, जो रोज उल्टे सीधे बयानबाजी, उल्टी सीधी कमेंट्स करते हैं। चलो कोई नहीं, क्या लेंगे उनसे। ठीक है। जो है ही है ना, गजेंद्र राठौर है शायद वही। तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि जब तक 1-2 दुश्मन ना हो, 1-2 उल्टा कहने वाले ना हो, तो तब तक आगे बढ़ने की लालसा खत्म हो जाती है। ठीक है जी। तो आगे हमेशा बढ़ना चाहिए। आगे तभी बढ़ोगे, भागोगे कब? या तो आपके पीछे कोई कुत्ता पड़े, या कोई पत्थर फेंके, उससे बचना हो, या कोई पागल आदमी आपके पीछे पत्थर लेके भागे, तो आप है। भागोगे। ठीक है जी। कोई आप पे माला डालने आएगा, आप रुकोगे। लेकिन अगर वही आपके पीछे कुत्ता बढ़ जाएगा भौंकते हुए, आप भागोगे, उससे ठीक है बचोगे। या कोई पागल आदमी आप पे पत्थर लेके भागेगा, हो कहते, आप भागोगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तभी भाग पाओगे जब आपके पीछे जैसे लोग लगेंगे। ठीक है जी। कोई तारीफ ही करोगे, आप रुक जाओगे। तो इसलिए ऐसे लोग चाहिए। आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो इतना उल्टा बोलते हो, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका मोबाइल नंबर है जी। इनके रेट का चल भाई।